हेलो दोस्तों। आज हम जिस वीडियो में जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। इनका नाम है एलन मस्क और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान बन चुके हैं। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने 2017 से पहले नंबर पर रहे अमेजन के जेफ बेजोस को इन्होंने पीछे कर दिया है और आज वो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान हैं। मस्क की नेटवर्थ 188 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा है, जो कि अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की नेटवर्थ 187 बिलियन यूएस डॉलर से 1 बिलियन डॉलर ज़्यादा हो चुकी है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान ने जिंदगी के संघर्षों को झेलते हुए बहुत कम बोला और बहुत ज़्यादा किया है। इनकी जिंदगी की कई बातें ऐसी हैं जिनसे हर युवा को सीखना चाहिए। एलन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वे 17 साल की उम्र में कनाडा आ गए थे। एक वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार एलन बचपन में इतने आत्मविश्लेषी थे कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया कि कहीं वे बहरे तो नहीं हैं। एलन की मां को आखिरकार ये एहसास हो गया था कि वे डे ड्रीम यानी कि दिन में काफ़ी सपने देखते हैं। उनकी मां ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कई बार ऐसा होता था कि वो अपनी ही दुनिया में खो जाता था और उसे आसपास के बिल्कुल भी सुध नहीं रहती थी। पहले मैं परेशान हो जाती थी, लेकिन अब मैं उसे अकेला छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो अपने दिमाग में कोई रॉकेट डिज़ाइन कर रहा होगा। एलन का अपने पिता के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहा है। एलन के पिता कभी उनके ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं करते थे और एलन कह चुके हैं कि उनका बचपन तकलीफ़ों से भरा रहा है। एलन ने कई दफ़ा अपने पिता से बातचीत भी बंद कर दी थी। एक बार एलन के पिता ने अपने घर में घुसे 3 चोरों को गोली भी मार दी थी। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के रहे एलन 9 से 10 साल की उम्र से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने लगे थे। एलन ने स्पेस थीम से जुड़ा एक कंप्यूटर गेम बना दिया था और इसे एक कंप्यूटर मैगजीन को $500 में बेच दिया था। इस गेम का नाम ब्लास्टार था और इसे आज भी ऑनलाइन खेला जा सकता है। एलन का बचपन में ज़्यादातर समय किताबों में ही जाता था। वे 10-10 घंटे तक किताबों में ही रमे रहते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार एलन ने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका को 9 साल की उम्र में ख़त्म कर दिया था और फिर उनकी दिलचस्पी साइंस फिक्शन उपन्यासों में को पढ़ने में बढ़ने लगी। कई जगह एलन ने इस घटना का जिक्र किया है कि जब बचपन में उन्हें दूसरे छात्रों द्वारा बुली किया जाता था। एक बार कुछ लड़कों ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में जाना पड़ा था। वहीं एक बार उन्हें इतना मारा गया कि उनकी जान जा सकती थी। यही कारण है कि एलन ने कराटे और जूडो की ट्रेनिंग 15 साल की उम्र में ले ली थी। आपको बता दूं कि एलन मस्क दक्षिण अफ्रीका में मिलिट्री ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो कनाडा आ गए थे। वे पीएचडी करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आ गए थे, लेकिन वे महज 2 ही दिनों में इस यूनिवर्सिटी से वापस आ गए। दरअसल एलन ने 90 के दौर में इंटरनेट बूम का फ़ायदा उठाने के लिए ये फैसला लिया था। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो एलन मस्क ने कनाडा की लेखिका जस्टिन के साथ साल 2000 में शादी रचाई थी। ये रिश्ता 8 साल तक चला था। 2008 में एलन और जस्टिस का तलाक हो गया था। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश एक्ट्रेस तालुला राइली के साथ साल 2010 में शादी रचाई थी। हालांकि 2 साल के बाद ही उन दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया था। लेकिन उन्होंने एक बार फिर साल 2013 में शादी रचाई, लेकिन 3 साल बाद वे फिर अलग हो गए थे। इसके बाद एलन और सुपरस्टार एक्ट्रेस एम्बर हर्ड के रिलेशनशिप को मीडिया में काफ़ी सुर्खियां मिली थी, लेकिन दोनों ने अपने बिजी शेड्यूल के चलते जल्द ही ब्रेकअप कर लिया था। एलन मस्क की पहली पत्नी जस्टिन से 6 बच्चे हैं, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी। ये पांचों लड़के ही हैं। एलन और उनकी गर्लफ्रेंड का इसी साल मई में बेटा पैदा हुआ था, जिसका नाम उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अजीब रखा था। इसके चलते एलन मस्क सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुए थे। एलन मस्क की कमाई के बारे में कहा जाता है कि वो हर सेकंड 67 लाख यानी कि 67 लाख रुपए कमाते हैं। इसके बावजूद उनके मन में नए आइडियाज़ को लेकर गुंजाइश बनी रहती है। बेबाक अंदाज ऊर्जावान एलन को सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा पसंद किया जाता है। एलन मस्क अब तक 8 कंपनियों के फाउंडर रह चुके हैं, जिनमें स्पेस एक्स, टेस्ला, हाइपरलूप और बोरिंग कप जैसी कंपनियां शामिल हैं। उन्हें बोरिंग कंपनी का आइडिया तब आया जब वे अमेरिका में ट्रैफिक के बीच काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। साल 2016 में उन्होंने ट्वीट किया था कि वे ट्रैफिक से बचने के लिए अंडरग्राउंड सुरंगों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा महंगा है और उनकी कंपनी अपनी तकनीक और स्मार्ट इंजीनियरिंग के सहारे इसी काम में लगी हुई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कीजिए हमारे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।